खुतूत के सिलसिले में, खत के सिलसिले में कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे की तरफ भेजे थे, बसरे की तरफ भेजे थे, या दीगर अपने अहबाब के दरमियान, कबाइल के दरमियान भेजे थे। आज जिस खत को अपना मौज़ूए सुखन करार दिया है, ये वो खत है कि जिस खत में इमाम ने एक पैगाम, बाद रिवायतों में इसी को वसीयतनामा भी करार दिया है। किसके लिए भेजा था? एक खत लिखा था मदीने से, जो मुस्लिम इब्न अकील अपने हमरा लेके गए थे कूफे वाली बात गुज़िश्ता मजलिस में तकरीर में कामिल हो चुकी है। अब ये जो खत है कि जो मोहम्मद हनफिया के लिए भेजा है मक्के से, चले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि यही मेरे जद का वसीयतनामा। अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि इमाम ने खुरूज किया तो क्यों किया? अगर कोई आपसे सवाल करे कि इमाम ने जो मदीने से गए हैं तो हदफ क्या था, क्या नाउज़ुबिल्लाह ये हदफ था कि जाकर अपने खानवादे को करबला की सरजमीन पर पहुंचा दे और शहीद करा दे? क्या ये पूरा जो रोज़े आशूर में वाक़या गुजरा है वो फकत इसी हदफ के लिए था कि जाकर शहीद हो जाए? कोई रीजन था, कोई सबब था, कुछ तो होगा। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि अंबिया इलाही और आइम्माए मासूमीन किसी भी काम को बेहुदा नहीं करते। क्यों? मासूम है, और मासूम से वो काम सादिर ही नहीं हो सकता जिसका कोई हदफ ना हो। और जो है जिसका कोई हदफ ना हो। अब इस खत में इमाम क्या लिख रहे हैं? बहुत तवज्जो को खास तवज्जो, क्योंकि एक मामूली सा खत है, क्योंकि मैं तकरीबन अर्ज कर चुका हूं कि इमाम का मुखातिब होना किसी से तो वो महदूदियत नहीं रखता कि वो फकत मोहम्मद हनफिया से मुखातिब है, वो महदूदियत नहीं रखता कि कूफे वालों से मुखातिब है, वो महदूदियत नहीं रखता कि कूफे वालों से मुखातिब है, बल्कि क्या मकसद है? ये मकसद बताना यह है सबके जरिए, ताकि आलम इंसानियत में ताब क़यामत मकाम हुसैन बात किया जाए। किसी मिंबर पे जाकर खुतबा देते, खुतबे की तहरीर हो सकती है, हो सकता है लिखने वाला किसी और तरीके से लिखे, लेकिन खत का भेजना उस पुख्ता दलील की एक कंडीशन होती है। आज के दौर में कहा जाता है लिखत में हो, वो ज्यादा
है मेरे भाई। क्या मुखातिब है? इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह, मैं जो खारिज हो रहा हूं, मैं जो जा रहा हूं, मैं जो हिजरत कर रहा हूं, मैं जो हज को उम्रे में बदल के आगे जा रहा हूं, उसका हदफ यह है कि मैं चाहता हूं कि इस उम्मत रसूल की इस्लाह हो जाए। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह, इसमें फी उम्मते जद्दी, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं हुसैन इब्न अली खुरूज कर रहा हूं, जा रहा हूं, हिजरत कर रहा हूं। यानी साबित कर दिया कि इमाम के सामने ये सारी बातें रहनुमा थी कि बनी उमैया ने वो काम उम्मत रसूल में पैदा कर दिया था कि जिसकी वजह से हुज्जत खुदा पर वाजिब हो गया था उसकी इस्लाह करना। उसको था आगे का फरमाया वरीदो अन उमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस्लाह के लिए जा रहा हूं और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को इजरा कर। बहुत ही दो अहम पैगाम इस खत में है। या हम इसको खत कह दें या दर्स हुसैनी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। का इस्लाह के लिए जा रहा हूं तो बस इस्लाह के लिए, इमाम किस चीज के लिए जा रहा है? क्या हो गया था? मैंने गुज़िश्ता मजलिस में अर्ज किया था कि जो काम बनी उमैया की तरफ से रहनुमा हुआ था वो यही था कि लोगों के दरमियान से इमाम और हुज्जत खुदा को किनारे कर दिया था। का अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमने खिलाफत को सल्तनत में बदल दिया है। तो मतलब सल्तनत में बदल दिया तो ये वाज़ेह हो गया कि अब जो काम होने थे, यानी जो रिश्वत थी वो हदिया कर गई, जो रिबा था वो मामला बन गया, वो तमाम जो कारनामे इस्लाम की तरफ से सादिर हो रहे थे उनको उन्होंने खत्म कर अपने अहकाम को सादिर करना शुरू कर दिया था। अब हुज्जत खुदा कैसे देख सकता है कि वो घराना कि जिस घराने में इस्लाम आया हो, ये कह दूं तो गलत ना होगा कि जिस घराने में इस्लाम ने चलना सीखा हो। आप वो कैसे देख सकते हैं कि दीन पामाल हो रहा हो और उसमें क्या नहीं देखते रहे? पैगाम आलम इंसानियत के लिए वाज़ेह कर दिया। अब अगर कोई ये ना सोचे कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, अगर कोई आज के दौर में ये फैसला करने बैठ जाए कि हमें कैसे मालूम हो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है, तो ये अक्ली तकाज़ा है कि इंसान फितरती तौर पर समझता है कि जो हक पर होता है वही इस्लाह करना चाहता है और जो बातिल पर होता है वही गलत कराता है। कर दिया। देखो हक पर जो भी होगा वही इस्लाह की बात करेगा। किसी घर में काम चल रहा हो और काम चलते हुए कोई आए कि भाई लाओ अगर कहीं इस्लाह वगैरह करनी है, इस्लाह वही करते हैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। कोई चीज खराब हो उसको सही किया जाए, उसको कहा जाता है इस्लाह। यानी पहले सही हो फिर खराब हो जाए, उसको जरूरत पड़ती है इस्लाह की। समझ नहीं फरमाई मैंने बोल रहा इस्लाह की जरूरत पड़ती किसको है? अभी कोई घर बना ही नहीं, कोई आकर आपसे कहे मैं इस्लाह कर दूं तो जवाब यही तो दिया जाएगा जब बना ही नहीं तो इस्लाह किस बात की? समझ है ना मतलब? तो जब बना ही नहीं तो इस्लाह किस बात की? तो कहा कि कोई चीज बन जाए और बाद में वो खराब हो जाए तो किसी को बुलाया जाता है कि उसको सही करे। तो हुसैन इब्न अली ने वाज़ेह कर दिया कि देखो मेरे नबी का जो ये दीन है ये सही और सालिम था, कुछ लोगों ने आकर इसमें बिदअतें पैदा कर दी, अब हुज्जत खुदा होने की वजह से मुझ पर वाजिब हो जाता है कि
ऐसा लफ्ज है कि जो हर किसी के लिए बेबस होता है। ये नहीं कि मगर दीन के साथ ही सलाह का लफ्ज है। हुसैन इब्न अली का तकाजा जो कलमा है ये फकत दीन से महदूद नहीं है। ये भी ज़हन में रखें, पैगाम देना चलेगा। अगर हम कहें कि दीन में इस्लाह के लिए हुसैन इब्न अली ने हिजरत की थी, तो ये काफी नहीं, हमने हक अदा नहीं किया। दीन की इस्लाह अपनी जगह है, दीनदारों की इस्लाह अपनी जगह है। दीन की इस्लाह अपनी जगह, दीनदारों की इस्लाह अपनी जगह, क्योंकि मालूम है जब तक दीनदारों की इस्लाह नहीं होती, दीन की इस्लाह नहीं हो सकती। तो दीन की इस्लाह थी, दीनदारों की भी इस्लाह है। अंबिया का वजीफा क्या रहा, औलिया का वजीफा क्या रहा? हज़रत शुएब कुरान में इरशाद हुआ कि इन्ना उरीदु इल्ला इस्लाह, हम आए हैं इसलिए ताकि इस्लाह करें। नबियों का तरीका ये रहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद क्या था? इस्लाह करना। यहाँ दीन की इस्लाह की बात नहीं हुई किसी। रसूल ने अबियतें झेली, क्यों? ताकि सामने वाला इंसान बन जाए, सामने वाले की इस्लाह हो जाए। अगर पत्थरों को भी बिछाया जा रहा है तो रसूल उस पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? ताकि सामने वाले की इस्लाह हो जाए। अपने किरदार से साबित किया कि देखो मेरा हदफ दीन की इस्लाह अपनी जगह, मैंने दीन की इस्लाह अपनी जगह, लोगों की इस्लाह जरूरी है। बहुत ही मारूफ है, मशहूर वाक़या सबके सामने रोकने की मिसाल देते हुए आगे बढ़ता चला जाओ कि ये सबको मालूम है कि रसूल एक रास्ते से गुजरा करते थे। जब रसूल रास्ते से गुजरते थे तो एक औरत थी जो रोजाना क्या भेजा करती थी? गलाज़तें, गंदगियां रसूल की तरफ फेंकती थी। अब रसूल अगर हम ये कहें कि दीन की इस्लाह, दीनदारों की इस्लाह जरूरी नहीं, तो इसी वाक़े से साबित हो रहा है रसूल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आया कि फेंकने वाली ने फेंका नहीं। क्या रसूल का किरदार बना, कोई माफ किया। आज खबर है गई, कहा बीमार है, हम और आप उस जगह पे होते तो क्या करते? कुछ ना करते तो खुदा का शुक्र अदा करते कि खुदा ने सजा दी। लेकिन रसूल जाके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? कहा बीमार है। कहा अच्छा बीमार है तो जाके कहो कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं। कहा अच्छा मैं फौरन जो लड़का था उसको फौरन अंदर गया, जाके कहा कि जिस पे आप हमेशा इसको अजियत किया करते थे वो आना चाहता है। अब वो औरत परेशान, सारी जिंदगी की परेशानी का आलम यह है कि उसने अपने चेहरे के आगे कपड़ा डाल दिया था। क्यों? कहा इस वजह से डाल रही हूं कि मैं इन आंखों से कैसे मुकाबला करूं कि जिसको मैंने हमेशा दिया थी वही मेरे लिए आ गया। अच्छा पूछी, पता चला बीमार है, दुआ की, इसी अमल का नतीजा क्या निकला कि सामने वाला हिदायत पा गया, इस्लाह हो गई। हुसैन इब्न अली का हदफ भी ये था कि करबला के मैदान में आने के बाद वो के जो उधर के लश्कर में बीमार लोग थे उनको जाकर अपना पैगाम बताएं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए। बीमार थे वो, बीमारी फकत बदन का ज़ईफ होना नहीं है। बीमारी बदन का कमजोर होना नहीं है, बीमारी हाथ का माजूर हो जाना नहीं है, बीमारी पैरों का माजूर हो जाना नहीं है। कहा बीमारी अहल बैत की निगाह में, कहा बीमारी किसका नाम है? तब बीमारी उसका
अच्छा क्या हो गया? कहा कई दिन हो गए कि मैं बुखार में मुब्तला। तो इमाम खादी होने के बाद कहा इसको बीमारी नहीं कहते, ये परवरदिगार की तरफ से भेजी हुई एक नेमत है कि जिस नेमत की वजह से तुम्हारे गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाए। कोई काम खुदा की तरफ से करना जाए और नाउज़ुबिल्लाह उसका कोई इकरार न हो तो मुमकिन ही नहीं। ये तो अंबिया का तरीका रहा, इस तरह का। अब आए हैं मासूमीन की तरफ। मौला कायनात का क्या तरीका है? इस्लाम। ये ज़हन में रहे, क्योंकि हदफ ईमान अगर समझना है, क्योंकि अगर हुसैन के मकसद को जानना होगा तो अशकाल के मकसद को भी देखना होगा। क्योंकि हमारा नजरिया ये है कि कुल्लुना मोहम्मद, इधर सब के सब मोहम्मद है तो सबका हदफ भी है। मौला कायनात तारीख में मौजूद है कि आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपका हदफ है कूफा। जब उस रास्ते से जा रहे हैं तो एक शख्स को देखा और देखने के बाद सवाल किया तो कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं शाम की तरफ जा रहा हूं। अच्छा हमला हो गए, चलते जा रहे हैं, रास्ते में मालूम किया कि तुम्हारा दीन क्या है। ऐसा नहीं कि हुज्जत खुदा को मालूम नहीं था, हुज्जत खुदा को मालूम था मगर जबान से बुलवाना चाहते थे। कहा तुम्हारा, कहा मैं यहूदी सफर पे है। अब एक ऐसे मकाम पर आकर रुक गए कि जहां से कूफे का रास्ता दूसरा था, शाम का रास्ता दूसरा था। अब यहाँ पर मौला कायनात ने अपने किरदार का वो नमूना उस शख्स के सामने पेश किया, वो दर्द उसे दे दिया इस मोड़ पर आकर कि वही निजात वाला है। क्या दर्द था? और उसका रुख था शाम की तरफ, मौला कायनात का रुख था किधर? कूफे की तरफ। लेकिन जैसे ही उस तरफ के नजदीक, उस मकाम के नजदीक आते हैं, मौला कायनात ने अपना रुख शाम की तरफ कर लिया। अब उसके साथ साथ हमरा आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे मुड़कर उस यहूदी ने कहा कि आप तो कूफे जाना चाहते थे, शाम की तरफ क्यों आ गए? कहा हमारे दीन में ये है कि अगर किसी के हमरा हो जाओ तो कुछ कदम उसके हमरा चलो और कुछ कदम पर जाकर फिर रुखसत करना। यह अखलाक हमारे दीन में दिया। तो ताजुब हो गया, ये कैसा दीन है कि जिस दीन ने एक इंसान के एहतराम में इतना रख दिया कि अगर हमरा भी हो जाओ तो उसके हमरा कुछ कदम चलो ताकि उन्हें रुखसत कर सको। कहा अच्छा ये किसका दीन है? बताया कि हमारे रसूल। कहा अच्छा रसूल किसने भेजा? कहा खुदा ने भेजा। और इतना सुनना था। उसने कहा इससे अच्छा दीन क्या होगा कि जिस दीन में एक इंसान का इतना एहतराम हो। समझो, आप देख रहे हैं यहाँ किसकी तरबियत हो रही है? क्या किसी हुकूमत की तरबियत हो रही है या किसी ओहदेदार की तरबियत? नहीं, एक इंसान की तरबियत, एक इंसान की इस्लाह हो रही है। कहा जब ये इस इंसान की इस्लाह हो जाएगी तो ये यकीन जान लेना दीन खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। आज हम अपने दामन में झांक कर खुद देखें, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा दीन कमजोर हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हुक्म इलाही पर अमल नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब हिजाबियां हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नमाजों से दूर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने रोजे रखने छोड़ दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने खैरात करना छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मार्गा इलाही से दूर हो गए। अगर ये तमाम चीजें हमारे अंदर हो गई तो यकीन जान लेना कि हमारे लिए भी इस्लाह की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसका सुनना बहुत तलब होता है, बहुत तलब होता है। अगर आप किसी से कहें कि आप नमाज नहीं पढ़ते, चाहे वो ना भी पढ़ता होगा फिर भी गुस्से में आ जाएगा। फितरत है इंसान की। किसी इंसान ने जो आप रोजा नहीं रखते, इसलिए वो सालिम है, हाथ पैर सालिम है, मजबूत है, क्यों नहीं रखते? तो जवाब क्या मिलता है? तुम्हें क्या पड़ी है?
ये हमें क्या पड़ी है और आपको क्या पड़ी है, इससे मतलब खुदा को नहीं है। खुदा तुम्हारे अमाल को देखेगा कि क्या तुमने उस काम को अंजाम दिया है या नहीं दिया। तो यकीन जान लेना, अगर काम को अंजाम नहीं दिया है तो उसके बाद में बख्शीश का कोई सहारा नहीं है। ये मिंबर से अगर हम कहते हैं कि इमाम हुसैन शिफात कराएंगे और मौलाए कायनात शिफात कराएंगे और वहाँ सैयद सज्जाद शिफात कराएंगे, करबला के शहीद हमारी शिफात कराएंगे, मज़ादारी करेंगे, अज़ान होगा, मज़ादारी तब काम आती है जब इबादत हमरा होती है। हुसैन इब्न अली अगर करबला में जाकर शहीद हो रहे हैं ना, तो मैंने अर्ज किया कि वो शहादत फकत खानवादे की शहादत नहीं थी, बल्कि हुसैन इब्न अली ये बताना चाहते थे। क्या सवाल किया था, यही कि तुम मुझे क्यों शहीद करना चाहते हो, क्या मैंने हलाल को हराम कर दिया, क्या हराम को हलाल कर दिया। ये तो मुखातिब थे, यानी ये बताना चाहते थे कि देखो अगर ये तमाम चीजें तुम मुकाबले में लेकर आ गए, पहली बात तो ये तस्करा ही गलत है। बहरहाल अगर कोई इंसान ये मुकायसा करने बैठ जाए तो ये सही नहीं है। बहरहाल आजादारी भी तब काम आती है कि जब अमाल हमारे यहाँ नमाज पढ़ने और आजादारी ना करे, ये भी सही नहीं है। आजादारी ही करें और इबादत इलाही ना करें, ये भी सही नहीं है। पर जैसे नमाज वाजिब है ऐसे हमारे लिए आजादारी वाजिब है। पर अगर नमाज को हम अव्वल वक्त अदा करें, ताखीर से पढ़े, तो ताखीर से पढ़ने के बाद हमें कैसा महसूस होगा, हमें तो बड़ा आराम मिल रहा है। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं कि अगर हम नमाज को अव्वल वक्त ना पढ़े और आखिरी वक्त में जाकर अदा करें, कि जब वो नमाज का वक्त बिल्कुल अपनी हद पर आकर खत्म होने को आमादा हो जाए कि अभी 1 घंटा बाकी है, अभी 1 घंटा बाकी है, और अगर हमें इसी बात पर आजादी में अगर मिसाल के तौर पर कर रहा हूं, अगर किसी मजलिस का टाइम 9 बजे है और जो मुतवल्ली है वो मजलिस को 1 बजे शुरू करे, तो मजलिस का हालत क्या होगा। सबसे पहले सबको 9 बजे आना है, और जब सब 9 बजे आ जाए, काफी मजलिस शुरू नहीं होगी, 2 घंटे बाद शुरू होगी। हर आदमी ये कहता हुआ जाएगा कि अम्मा ने हमें धोखे में रख दिया, पहले कहा 9 बजे और शुरू कर रहे हैं 11-12 बजे। तो बस जिस तरीके से हम बेचैन हो जाते हैं, तो जरा सोचे जो चीज वाजिब हो, अगर परवरदिगार ने अव्वल वक्त रख दिया और हम अदा करने जा रहे हैं 4 और 5 बजे, तो यकीन जान लेना कि जिस तरीके से हम बेचैन होते हैं, तो फरिश्ते भी बेचैन होते हैं। ये इस्लाह हकीकत में बहरहाल कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुश हो जाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत अहम पैगाम इंसान के, ये हमारे लिए वाकई एक नेमत है, एक दरगाह है। अगर हम इससे कुछ ना लेके गए तो कहां से लेंगे। इस दर पे जाकर हम हाथों को फैलाए कि हमें पैगाम हुसैनी इरशाद फरमाए, नमाज पढ़ो लेता है इस्लाम। मैं चाह रहा हूं ताकि लोगों की इस्लाम कर सकूं। वअन उरीदु उम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को हिजरा। ये 2 अहम पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व हुवा खलीफतुल्लाह व खलीफतुर रसूल व खलीफत अमीर। कि जो शख्स भी अपनी जिंदगी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को बजा लाता है, क्या मतलब है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को? अच्छा होगा, नही अनिल मुनकर बुराई से दूर हो जाना, अच्छाई की तरफ जाना, खूब की तरफ जाना, सवाब की तरफ
अंदर जो हराम है, जो गुनाह है, जो गलत है, जुल्म है, सितम है, उन सबसे दूर हो जाना। कहा अगर कोई ये काम अपनी जिंदगी में कर रहा है तो वह होगा खलीफतुल्लाह, वो खुदा के खलीफों में से है। कोई मामूली शब्द बात नहीं कह रहा है, वह हुआ खलीफतुर रसूल, और रसूल के खलीफाओं में से है। भाई रसूल के यानी ये अजमत बताना चाह रहे हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के इंसान की जिंदगी में। क्योंकि जब इंसान अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को अपनी जिंदगी में उतार लेता है तो यकीन जान लेना उस इंसान को शहादत रोक ही नहीं सकती। परवरदिगार सुब्हानहू में बुलंद ये है वो खत जो इमाम ने मोहम्मद हनफिया की तरफ भेजा और दर्ज दिया। देखो मेरा गुरुजी करबला के मैदान में जाकर क्या कहा, करबला के मैदान में जाके इसी चीज को कहा। बार बार इमाम बुखारी कितनी बार इमाम हुसैन ने, ऐसा नहीं कि इमाम ने जाकर करबला के मैदान में जंग शुरू कर दी, नहीं, कितनी मर्तबा जाकर मुफाती हुए हैं। रिवायत में लिखा है कि इमाम बार बार जाते थे, किसी के जरिए पैगाम पहुंचाते थे, शायद कोई इस्लाम पड़ जाए, शायद कोई हिदायत के रास्ते पर आते हैं। मैंने एक रोज वाकया किया था, इमाम जाके पूछते तो उन्होंने क्या कहा, आप तलवारें लेकर बोले मैं इमाम ने कहा मुझे इंसान की जरूरत है। मारिफत का तकाजा यह है कि आप अगर नाम हुसैन ले रहे हैं तो वजूद भी हुसैन ही हो जाए। इधर हमें कैसे मालूम हो कि हम किस मारिफत के तकाजे पर बड़े मुख्तसर करवाते हैं। क्योंकि आज रोज़े शहादत भी है, उसके देर में भी गुफ्तगू करनी है। बस एक इस वाक़े की तरफ इशारा करें ताकि हमारे लिए एक पैमाना भी तो हो कि हम कितने दुखी हैं। अगर हुसैन इब्न अली हिजरत कर सकते हैं दीन की इस्लाह के लिए, तो क्या हम आशिक़े हुसैन अपनी इस्लाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? साहब एक शख्स है इमाम खिदमत में आया जिसका नाम था सहल इब्ने हसन खुरासानी। बहुत मामूल बात है, लेकिन एक पैमाना, एक निज़ाम हमारे लिए बना दिया कि देखो अगर हम अपने आप को फखरिया तौर पर आशिक़ हुसैन कहना चाहते हैं, फखरिया तौर पर अपने आप को आशिक़ अहले बैत कहना चाहते हैं, फखरिया तौर पर अपने आप को सीना ठोक के से कहते हैं ना हमारे मुहावरा कि ये कहे कि मैं हुसैनी हूँ, उसका कुछ पैमाना है या नहीं है? का ये एक पैमाना वो शख्स आता है सहल इब्ने हसन खुरासानी, इमाम की खिदमत में आया। इमाम की खिदमत में आने के बाद कहा कि मौला आपके चाहने वाले खुरासान में बहुत है चाहने वाले, आए आप कयाम करें। ये वही है कि जो कूफे से खत आए थे, कूफे में बहुत नहीं चाहने वाले, अली आप कूफे आए, लेकिन इमाम ने एक खत लिखे उनके लिए विधान पाना, लेकिन मेरा ये हो बहरहाल कहता कि आप कूफे, आप खुरासान आए, आपके चाहने वाले बहुत है। अच्छा कितने हैं? कहाँ बहुत है, हथियार भी है और सवारियां भी हैं और लश्कर भी आमादा है, बस आपकी कमी है कि आप आ जाए। अच्छा इमाम ने अपने खादिम की तरफ निगाह की और खादिम की तरफ निगाह करके कहा कि जरा ये तंदूर रोशन कर दो। अच्छा ठीक है, वो तंदूर मेरा, उसे नहीं मालूम कि अभी गुफ्तगू क्या हो रही है, उससे ना तंदूर रोशन कर दो। उसने तंदूर रोशन कर दिया। इतने तंदूर रोशन हो गया ना, इमाम फिर उससे मुखातिब हुए कि ऐ खुरासानी तो अच्छा कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या है, सब कुछ है, आमादा है, मारिफत है, अच्छा तरह जाकर उस तंदूर में कूद जा। उसने कहा मौला आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे बाल बच्चे तो खुरासान में है और मैं तंदूर में कूद जाऊं?
और शहर में अक्सर थोड़ा सारी पेश है मुखातिब हुए इमाम से, इमाम को तंदूर में उन्होंने कहा छोड़ो, अच्छा ये बताओ वहां के हालात क्या तवज्जो फरमाए सारे मोहतरम, कहा उसको छोड़ो, अब खुरासान के हालात बताओ कि खुरासान के हालात क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं, उन वजियत क्या है। लेकिन अब सामने वाला जब ये आंखों से देख चुका है कि एक जिंदा आदमी तंदूर में चला जाए और इमाम को फिक्र ना हो, इमाम वो शख्स बड़ा है कि बार बार इमाम से मांग, वो तंदूर में इमाम, वो तंदूर में इमाम है। जब उसकी बेचैनी को देखा और बेचैनी को देखने के बाद हाथ को पकड़ा और तंदूर के पास लाके कहा जरा इसे खोल। अब जैसे ही उस तंदूर के दर को हटाया है, अब जैसे ही तंदूर में देखता है तो क्या देखता है, वही आग कि जिससे शोले उबल रहे थे वही गुलजार में तब्दील हो गई। मारिफत का एक निजाम हमारे सामने बना दिया, यानी नतीजा इससे क्या निकला, नतीजा अगर हमें अपने आप को ये कहना है कि हम आशिक़ अहले बैत हैं तो यकीन जान लेना कि अगर इमाम की तरफ से हुक्म है तो अब चूं चला नहीं। अगर हमें अपने आप को, बड़े सहाबियों की तो बहुत दूर की बात है, अगर हमें आपको हारून मक्की के पैर की धूल की बराबर भी अपने आप को पहुंचाना है तो चूं चला तो अपने नैन से निकालना होगा। हुक्म आया करना है तो करना है, हुक्म आया नहीं करना है तो नहीं करना है, तभी हम हुसैनी भी हैं, तभी हम नबी भी हैं, सब कुछ हमारे हम दीनदार तब मैं नबी का ये है पैमाना। और यही इमाम का हदफ था, इन्नमा फरश्तो लितलबिल इस्लाम, मैं जा रहा हूं ताकि लोगों की इसरा कर सके, लोगों की भी उम्मतें जद्दी जो मेरे जद की उम्मत में है उनकी इसरा के लिए जा रहा हूं। ना उम्मीद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को जारी रखना। ये घराना हकीकत में वो घराना है जिसने हमेशा से यही कोशिश की कि लोग हिदायत पा जाए, इस्लाम पाठ कर ले और राह रास्त पे आ जाए। जब इमाम हुसैन ने सबको भेजा होगा तो वो बातें कि जो आज हमारे जहन में आती है वो नहीं आएगी। क्यों इमाम अपने हमरा, अपने घर की औरतों को सवाल करने वालों को अपने आप ही मशवरा दे, इमाम अगर आप जा रहे हैं तो आप जाएं, क्यों बीवियों को लेके जा रहे हैं? तो इमाम यही चीज कर गया, क्योंकि मेरे जद ने कहा है कि जाना है तो शहादत है, जब इमाम मदीने से रवाना हो रहे थे तो थोड़े ही फासले के बाद एक शख्स था जिसका नाम उक़बा इब्न सबा, वो भी इमाम के हमरा मदीने से निकला और एक मर्तबा इमाम के रूबरू आके कहता है कि मौला अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपनी सवारी को आपकी सवारी के साथ साथ लेकर चल सकता हूं? इमाम ने पूछा क्यों? कहा इस वजह से कि जब आप हरकत करते हैं, चलते हैं, तो आप जो कुरान की तिलावत करते हैं वो मुझे बहुत तो लिहाजा मैं आपके हमरा रहूंगा और कुरान की आयतों की तिलावत भी सुनता रहूंगा। इमाम ने कहा मेरे हमरा चल सकते हो, लेकिन हाँ तुमने जो बात कही है ना कि मुझे तुम्हें मेरी
पढ़ता हूँ। जरा उससे ये भी पूछना चाहो कि हुसैन इब्न अली को किसकी तिलावत अच्छी लगती है? कहा मौला बताएं आपको किसकी तिलावत अच्छी लगती है? कहा हुसैन को अपनी बेटी सकीना की कुरान की तिलावत अच्छी लगती है। क्या मौला क्यों? का इस वजह से कि जब मेरी बच्ची सकीना कुरान की तिलावत करती है तो उसमें मेरी माँ फातिमा याद आ जाती है। अल्लाह, ये बच्ची तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान। चौथी इमाम इरशाद फरमाते कहते हैं कि मुझे 2 के सवालों ने बहुत रुलाया। कहा किन किन बातों ने रुलाया? था एक तो रुलाया है मेरी भूमि की बेपर्दगी में कि मैं हर जगह रोता रहा मगर सैयद सच्चा कुछ ना कर सका। कहा मौला और किस बात ने रुलाया? कहा दूसरा मेरी नन्ही बहन के सवालों ने। कहा मौला क्या सवाल थे? कहा जब मेरी बहन पूछा करती थी ना कि भैया हम घर कब जाएंगे, तो यकीन जानो सैयद सच्चा से वो सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। वो तो कैद खाना था। मकाते लिखते कि 2 कैद खाने थे। एक कैद खाना वो था कि जिसपे छत थी और रोशनी नहीं आती, और एक कैद खाना वो था कि जिसपे छत नहीं थी। अब चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप आ रही हो, बीवियों के ऊपर वो सितम हो रहा था। एक वो कैद खाना था कि जिसमें रोशनी नहीं आती थी। रिवायत में लिखा चौथे इमाम कहते हैं कि जब उस कैद खाने में हम होते थे ना कि जिसमें छत नहीं थी और आसमान नजर आता था, अब जब परिंदे उस छत पे ऊपर से गुजरा करते थे तो मेरी बहन मेरे दामन को पकड़ कर कहती थी भैया सच्चा जो परिंदे कहाँ जा रहे थे? तो मैं कहता था ये परिंदे दाने चुगने के लिए जा रहे थे। रिवायत में लिखा चौथे इमाम कहते जब वो परिंदे वापिस जाते थे ना तो मेरी बहन मुझसे पूछती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहता था ये परिंदे अपने घरों पर जा रहे हैं। तो इमाम जब मुखातिब होकर सकीना कहती थी भैया क्या चीज भी अपने घर जाएंगे? खुदा किसी का मेरे बुराई बुराई सुनाए वाले इमाम मजलूम करबला के सकीना के बड़े कम मसाइल नहीं है। अगर फहरिस्त बननी शुरू हो ना, तारीख में लिखा कि अगर सकीना के मसाइल को एक जगह समेटा जाए, 4 साल की बच्ची, जरा तसव्वुर करें मोहतरम कि 4 साल की बच्ची इतने सितम करबला में। अगर करबला से नाम के सामने एक रिवायत करते चलो शाम गरीबा में बच्ची 4 साल की, रिवायत में लिखा है कि जब करबला के तमाम शहीद हो गए, तमाम शोहदा के लाशें करबला के मैदान में शहीद हो चुके थे, तो अब क्या है शाम गरीबा जब हुई है ना कि जब उनकी बीवी पानी लेकर आई है और पानी लेकर आने के बाद जब ज़ैनब कुबरा के हाथ में पानी आया है और पानी आने के बाद ज़ैनब कुबरा ने उस पानी को सबसे पहले जाकर
को तसल्ली दी है कि जब से इसका बाबा शहीद हुआ है तो कोई आकर इसे ताजिया में मार रहा था, तो कोई गोशवारे छीन रहा था, तो कोई तमाचे मार रहा था। अभी तक ये बच्ची सितम से लटी हुई आ रही थी, आपने तो इसे सहारा दे दिया। जाने मतलब अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, कहा जाने आप है कौन ताबूत को चढ़ाए। कयामत तो यहाँ हुई ना कि जब जैसे ही ये बात हुई फौरन उस बीवी ने ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, ऐ ज़ैनब अपनी माँ को ना पहचाना, अपनी माँ को नहीं पहचाना जानो, तेरी माँ तो तेरे हमरा जगह थी। और जरा सोचे जब ज़ैनब ने अपनी माँ को देखा होगा, सारे मसाइल जो दिल में थे ज़बान में आने शुरू हो गए। अम्मा, अरे अम्मा उस वक़्त की जब भैया शहीद हो रहा था, ए अम्मा उस वक़्त की जब इस बच्ची के साथ जाने पड़ रहे थे। और जाने बोला फातिमा ने कहा मेरे लाडली में तेरे हमरा थी। तकीना को अपना लिया और ये काफिला शाम की तरफ रवाना होता है। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी रिवायत और आपकी इबादत को तमाम कर देता हूँ। अब ये जो काफिला सरदार शाम में आया है, जब सरदार शाम में आया है और जब दरबार यजीद में दाखिल होने वाला था, कहा गया है कि वो मिनटों का सफर, वो जो कुछ मिनट का सफर है ना, वो कई घंटों में तय किया होगा। और दरबार यजीद में जब ये काफिला आया है तो काफिले के आने के बाद एक मर्तबा यजीद ने तकीया की तरफ रुक करके कहा, ये बच्ची कौन है जो एक हाथ को अपने चेहरे पर रखे हुई है और एक हाथ को अपने गले पर रखी हुई है। बच्ची से मुखातिब हुए, बता तेरे में सर क्या है? कहाँ सर पे चेहरे को इस वजह से छुपाई हुई हूँ कि सर पे निगाह नहीं है, और गले को इस वजह से पकड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा सर छोटा है और तमाम बीवियों के बाजुओं पे रतन है, मेरे गले पे रतन है। और जब ये बीवियां हरकत करती है ना तो मेरे गले पे तकलीफ होती है, और जब ये बीवियां हरकत करती है तो मेरे गले में दर्द होता है। अपनी आयत में मौजूद है। यजीद ने मुखातिब होकर कहा, सुना है तो तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था। अरे सुना है तो अपने बाबा के सीने में सोया करती थी। सकीना ये सुन रही थी ना तो सकीना अपने सर को झुकाए हुई, मैं अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। यजीद ने हुक्म दिया कि सर हुसैन को लाया जाए। कयामत तो उस वक्त हुई कि जब बच्ची के सामने सर पर देखा, अब यजीद सर को देखा, सर को देखने के बाद बच्ची की आंखें सर की तरफ है। मुखातिब होकर यजीद मलून कहता है कि तेरा तो अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। जरा मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि तू अपने साहबा को हुक्म दे, अपने बाबा के सर को अपने पास लाए। और सकीना ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया, कहा बाबा अरे मलून जा रहा है कि आपकी मोहब्बत का तकाजा देंगे। जैसे ही देखा अरे हुसैन सकीना की आगोश में आ गया, और जैसे ही सकीना की आगोश में आया आवाज बुलंद होनी शुरू हुई, ए बाबा आपके जाने के बाद सकीना के तमाचे भी मारे गए, अरे सकीना के गोशवारे भी छीने गए। ए बाबा सकीना को कहीं पर भी यतीमी का साथ तमाम लोगों ने आकर जो चाहता था ताजिया में मारता था, अरे जो चाहता था तमाचे मारता था। इमाम हुसैन दरबार में आवाज बुलंद होनी शुरू हुई, इमाम हुसैन सकीना। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद और मोहम्मद का हमारी इस मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद और मोहम्मद का बीमारी पर बता सकते हैं जितने भी लोग इस बीमारी में मुब्तला उनको शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम के वास्ते मोहम्मद और मोहम्मद का हमारी मां के ज़रूर में ताक़ीद और उनके लश्कर में होने का शर्फ